नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और मैं हूं एक लेबर लॉ कंसल्टेंट। दोस्तों, एक सवाल जो आम तौर पे मुझे आ रहा था वो ये था कि हमने एक कंपनी में जॉब की, फिर हमने वो जॉब छोड़ दी थी। कुछ टाइम बाद हमने वापस से वो जॉब ज्वाइन कर ली। अब ऐसे में होता ये है कि जब आपने वापस से वहाँ ज्वाइन कर लिया तो उस अकाउंटेंट को ये पता नहीं होता है कि जब कोई आदमी वापस से ज्वाइन करता है तो उसकी एक नई मेंबर आईडी बनाई जाती है। ऐसे में अकाउंटेंट आपके पुराने वाले मेंबर आईडी में जो कि क्लोज़ हो चुकी है जिसमें से आपने पैसा निकाल लिया था, उसी मेंबर आईडी में आपके आगे पैसे जमा करता रहता है। आने वाले जो आप नौकरी करते हैं वो पैसे उसी पुराने वाली मेंबर आईडी में जमा करता रहता है। अब होता ये है कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है पैसे की तो आप निकालने के लिए पैसे जाते हैं। जब आप एडवांस फॉर्म भरते हैं तो ऑलरेडी सेटल्ड लिखा आता है, और अगर आप बाई चांस 19 और 10C भरते हैं, आप जॉब छोड़ चुके हैं, अब आपने सोचा यार अब तो पैसे निकाल लें, पिछली बार तो निकाल लिए थे हमने, फॉर्म भर के पीएफ ऑफिस में जाके जमा कर दिया था और निकल गया था, तो अभी भी जो है निकल जाएगा ऑनलाइन। अब तो ऑनलाइन हो गया है, और जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्लेम रिजेक्टेड ऑलरेडी सेटल्ड आता है और वहाँ पे लिखा आता है कि हमने आपको इस दिन में फाइनल सेटलमेंट दे दिया है। तो दोस्तों, यहाँ इस समस्या का सॉल्यूशन ऑनलाइन नहीं है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे परेशानी ये हुई है कि कंपनी ने आपके पुराने मेंबर, मान लीजिए आपके पास 2 रजिस्टर हैं, एक रजिस्टर क्लोज हो चुका था, एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर पे लिख दिया गया था कि पीएफ अकाउंट इस रजिस्टर से दे दिया गया है। वापस से इसके पीछे पन्ने पलटे गए और उसमें वहाँ पे और पीएफ की एंट्री कर दी गई। तो एक तरीका तो ये है कि इस रजिस्टर पे जो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये ज्वाइनिंग डेट है और ये एग्ज़िट डेट है, इसको चेंज करके नई वाली ज्वाइनिंग डेट कर दी जाए और नई वाली एग्ज़िट डेट कर दी जाए। मान लीजिए पिछली बार आपने काम किया था 2016 से 2017 में, फिर उसके बाद आपने 2019 में ज्वाइन किया और 2020 में छोड़ दिया। तो एक ऑप्शन ये है कि आप जो पुराने वाली आईडी है उसकी ज्वाइनिंग डेट 2016 से बदल के 2019 कर लें और 2017 से बदल के 2020 कर लें। तो इसको करेक्शन करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसे कहा जाता है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा के कंपनी से फिर आपको पीएफ ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो ऑप्शन है इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, और ये दोनों ऑप्शन में से आपके लिए क्या ऑप्शन है ये आपको पूछना पड़ेगा, या तो आपकी कंपनी से या आपके पीएफ ऑफिस से। 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से कोई पीएफ ऑफिसर बोलता है कि हमें तो एक नई मेंबर आईडी बना के दो तब हम करेंगे, और कोई पीएफ ऑफिसर कहता है कि हम इसी मेंबर आईडी से कर देंगे, बस इसकी ज्वाइनिंग डेट और एग्ज़िट डेट ठीक करा लो। तो ये 2 ऑप्शन में से आपको क्या लेना है वो आपको पूछना होगा अपनी कंपनी से, क्योंकि आपकी कंपनी ने पहले भी कई लोगों का ऐसा काम किया होगा, तो उनको पता होगा कि आपके कंपनी का जो पीएफ ऑफिसर है वो क्या करने के लिए कहता है, आपसे जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के लिए कहता है या फिर नई मेंबर आईडी बनाने के लिए कहता है। तो दूसरा ऑप्शन यही है कि आपको कंपनी से एक नई मेंबर आईडी बनानी होती है। नई मेंबर आईडी क्या बनानी होती है? नई मेंबर आईडी में मान लीजिए 2019 में ज्वाइन किया था तो एक और मेंबर आईडी बनाई जाएगी जिसमें लिखा जाएगा 2019 से 2020 ज्वाइनिंग डेट और एग्ज़िट डेट। अब बाकी जो पैसे आपके पुराने मेंबर आईडी में जमा है वो कंपनी एक लेटर बना के देगी कि जी हमसे गलती से इस मेंबर के पैसे हमने इस मेंबर के पैसे हमने पुरानी पासबुक में जमा कर दिए थे, इस तारीख से इस तारीख का जो बैलेंस है इसका ये नए पीरियड का बैलेंस है, तो वो ट्रांसफ़र करके इसके नए पासबुक में दे दिया जाए। तो ऐसा लेटर देने पे पीएफ ऑफिस की तरफ से ये एक एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है जिसमें आपके पुराने पासबुक से पैसे निकल के नई पासबुक में आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको करने के लिए ऑनलाइन कोई भी तरीका नहीं है, किसी को रिश्वत भी देने से ये नहीं होगा। इसके लिए आपको अपनी कंपनी से ही डॉक्यूमेंट बनवा के पीएफ ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। इस स्थिति में क्या होगा कि अगर आपकी कंपनी आपको कॉपरेट ना करे तो ऐसे में क्या होगा, आपका ये सवाल भी हो सकता है। तो इसका जवाब ये है कि अगर कंपनी कॉपरेट नहीं करती है तो फिर आपको पीएफ ऑफिस में जाना होगा, और पीएफ ऑफिस में आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई बहुत ही महान आदमी होगा, देवता समान होगा, तो ही वो बिना रिश्वत के काम करेगा, वरना वहाँ पे वो रिश्वत की डिमांड कर सकता है।
रिश्वत देने से क्या होगा कि अगर आप रिश्वत देते हैं तो वो आपको तरीका बता देगा कि आपको इस तरीके से करना है। कानूनी तरीके से तो मैंने आपको बता दिया कि 2 ऑप्शन है, या तो आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरिए या आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरिए या आप नई मेंबर आईडी बनाइए। कंपनी कॉपरेट करती है तो कंपनी से डॉक्यूमेंट बना के पीएफ ऑफिस में जमा कर दीजिए। अगर कंपनी कॉपरेट नहीं करती है तो पीएफ ऑफिस में जाइए, अगर वहाँ पे बिना रिश्वत के काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर रिश्वत मांगते हैं तो वो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको वीडियो जानकारी काम की लगी होगी। इसके अलावा कई सारे और सवाल हो सकते हैं जिसके जवाब मैंने इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो और सारी वीडियोस के लिस्ट बनी हुई है कि अगर अंडर प्रोसेस है तो क्या करें, फादर नेम गलत है तो क्या करें, केवाईसी नहीं हो रही है तो क्या करें, तमाम तरह के सवालों के जवाब दे रखे हैं और आई बटन में भी दे रखे हैं, तो आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।